हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 5 को हिंदी पढ़ाने जा रहे हैं। हिंदी बुक है, चैप्टर 5 है, पार्ट 2 है। पार्ट 1 में आपको हम कौन सा चैप्टर पढ़ाए थे? पार्ट 1 में है लोकमान्य तिलक, चैप्टर 5 का हम पढ़ाए थे। ठीक है, पार्ट 1 में आपको क्या उससे आपको सीख मिलती है वो सारा कुछ बताए थे। ठीक है, अब अभ्यास कार्य आज हम आपको बताने जा रहे हैं। अभ्यास कार्य में आप मौखिक प्रश्न जो है वो आप खुद से बनाइएगा, क्योंकि इतना तो आप कर सकते हैं, और बाकी जो प्रश्न है वो हम आपको बताते रहे हैं। जैसे बहुविकल्पीय प्रश्न भी आप कर सकते हैं कि अध्यापक महोदय ने बच्चों को किस विषय पर प्रश्न पूछा था। तो यहाँ पे क्या है? गणित का, विज्ञान का, हिंदी का। तो क्या होगा? क, गणित का। लोकमान्य तिलक का जन्म इस गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? गांव का नाम हम बार बार आपको बताए थे, चिखली गांव में हुआ था। लोकमान्य तिलक को इस जेल में डाल दिया गया था। किस जेल में डाल दिया गया था? तिहाड़, मांडले और सेलुलर जेल, मांडले जेल में डाला गया था। अब आइए लिखित प्रश्न पे। लिखित प्रश्न में है कि गणित का क्या प्रश्न था? गणित का प्रश्न क्या था? क्वेश्चन है आपका क्या है बच्चों? गणित का प्रश्न क्या था? तो गणित का प्रश्न था, यदि 5 भेड़ किसी मैदान की सारी घास 28 दिनों में चर सकती है, तो 20 दिनों में चरने के लिए उस मैदान को कितने भेड़ की जरूरत होगी या कितने भेड़ चर पाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। जब अध्यापक ने कॉपी पर लिखकर प्रश्न हल करने की बात कही तो बाल ने क्या उत्तर दिया? तो इसका क्या है? बाल ने उत्तर दिया था कि पर जब गुरुजी मैं मौखिक रूप से हल कर सकता हूँ तो लिखने की क्या आवश्यकता है ना? चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3। बड़ा होने पर बाल गंगाधर तिलक की गिनती किस रूप में होने लगी? उसका उत्तर क्या है? बड़ा होने पर बाल गंगाधर तिलक की गिनती महान स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक के रूप में होने लगी। अब है चौथा नंबर प्रश्न है, लोकमान्य तिलक ने कौन सा नारा दिया था? उसका उत्तर है, लोकमान्य तिलक ने नारा दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। अंगा का प्रश्न है, लोकमान्य तिलक को कब और क्यों गिरफ्तार किया गया था? सन 1908 में अंग्रेज सरकार ने लोकमान्य तिलक को गिरफ्तार किया था और उन पर राजद्रोह का आरोप लगाया था। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि सन 1908 में अंग्रेज सरकार ने लोकमान्य तिलक को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया था। मांडले जेल में लोकमान्य तिलक ने अपना समय किस प्रकार व्यतीत किया? मांडले जेल में लोकमान्य तिलक ने अपना समय पढ़ने लिखने में व्यतीत किया। अब आ जाइए मिलान है, 2 कॉलमों का मिलान। मराठी भाषा का समाचार पत्र क्या था नाम उसका? केसरी। अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र का क्या नाम था? मराठा। लोकमान्य तिलक जी के जेल की रिहाई कब हुई थी? 1914 में। लोकमान्य तिलक की गिरफ्तारी कब हुई थी? 1908 में। ठीक है, भाषा और व्याकरण में आ जाइए कि का, की और के ऑप्शन दिया हुआ है और सेंटेंस में जगह छोड़ा हुआ वाक्य में उस वाक्य में सही शब्द को भरना है। ठीक है, गणित डैश कक्षा चल रही थी, गणित की कक्षा चल रही थी। लोग उन्हें लोकमान्य तिलक डैश नाम से पुकारने लगे, के नाम से पुकारने लगे। उनकी माता डैश नाम पार्वती बाई था, का नाम, माता का नाम। समाज में स्त्रियों की दशा, ठीक है, उनकी गिरफ्तारी के विरोध में उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। ठीक है, अब आइए निम्नलिखित शब्दों का बहुवचन रूप में प्रयोग करते हुए वाक्य बनाओ। उत्तर, उसने सारी उत्तरों को सही बताया। उसने सारी उत्तरों को सही बताया। उंगली, हमारे हाथों में 10 उंगलियां हैं। गांव, भारत गांवों का देश है। स्त्री, समाज में स्त्रियों की दशा बहुत खराब थी। चलिए इस तरह से आपका ये चैप्टर का पार्ट 2 भी हम समाप्त कर दिए हैं।
अब चैप्टर 6 आगे के क्लास में पढ़ाएंगे। आपका काम है कि ये जो हम आपको फोटो डाल के या उसका PDF डाल के भेजेंगे उसको सही सही अपने कॉपी में राइट डाउन करिए, और राइट डाउन लिखते समय आप बोल बोल के लिखिए, जिससे वो आपको लिखते ही आधा से ज़्यादा याद हो जाए, ठीक है। और ध्यान से मात्रा पे ध्यान दे करके लिखें। हैव ए नाइस डे, गुड बाय।